रो रही हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रो इसलिए रही हूँ कि एक अपनी भी कोई सहेली गई थी, उसका बेटा खत्म हो गया, वहाँ तकलीफ हुई कि जिनके भगवान के नाम पे लोग गए और बच्चे ऐसी मृत्यु मरे हैं कि जो उस समय किसी ने उनको बचाया नहीं, उनकी लाशों से लोग गुजरे। वो माँ तड़प रही है कि मेरे सामने मेरे बच्चों के ऊपर से लोग गुजरे हैं, मेरे बच्चे की शकल पहचान में नहीं आ रही थी। तो वो एक मेरे अंदर भी वो दर्द है। वो माँ है, एक अपने बच्चा खोई है, तो जिसके मांग उजड़ गई है, जिसका पति मर गया, जिसकी बीवी मर गई, जिसके बच्चे, इन नेताओं को दर्द नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए भाषण, सुअर और गिद्ध वाले बयान पर लगातार घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या प्रदेश के मुखिया को इस तरह का बयान देना चाहिए। वहीं पर अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो है ओम प्रकाश सिंह ने यह बयान दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है जेब कतरों की जैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजकुमारी जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, पहले जो है कठमुल्लापन, अब उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में गिद्धों को सिर्फ लाशें दिखी, सुअरों को सिर्फ गंदगी। देखिए, ये बहुत दुख की बात है और बहुत शर्मनाक बात है जो हमारे यूपी के बाबा मुख्यमंत्री जी इस भाषा में बात कर रहे हैं। बाबा को शर्म आनी चाहिए कि बाबा को लोग एक भगवान की निगाह से देखते हैं। संतों को, हमारे देश की ऐसी परंपरा है कि हिंदू संतों को एक भगवान का रूप देते हैं और उनको सम्मान देते हैं कि इन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, उनका इतना सम्मान किया जाता है। एक तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे एक संत हैं। एक संत के मुंह से ये शोभा नहीं देता कि गिद्धों को सिर्फ लाश दिख रही है। बाबा को क्या, अब बाबा को अशब्द बोला जाए? बीवी बच्चे हैं नहीं, चाहे किसी का बच्चा मर गया बाबा को नहीं दर्द हुआ, किसी की बीवी मर गई बाबा को दर्द नहीं हुआ, किसी की मांग उजड़ गई, किसी का पति मर गया बाबा को दर्द नहीं हुआ, किसी माँ का बेटा चला गया बाबा को दर्द नहीं है। कि परिवार मरने का दर्द क्या होता है, बेटा जाने का दर्द क्या होता है, बेटी जाने का दर्द क्या होता है, या पति जाने का दर्द क्या होता है, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए उस समय दर्द क्या होता है। एक बार बाबा की हिम्मत है, बाबा मुख्यमंत्री हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं जाके बोल दें। अच्छा। फिर बाबा को समझ में आ जाएगा कि बाबा गिद्ध उन्हें कह रहे हैं जिनके परिवार के लोगों कुंभ में जाके मृत्यु कह रहे हैं, नहीं किसको कह रहे हैं। हाँ। हमें नेताओं से मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन बाबा को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जिसका पति मांग उजड़ गई, जिसका पति खत्म हो गया, जिसका बेटा खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, उससे पूछे न। महाकुंभ एक उनके खानदान में या उनके कई पुश्त में ये चलता रहेगा कि महाकुंभ हम नहीं जाएंगे, महाकुंभ हमें नहीं सहता, हमें नहीं फलता, महाकुंभ का स्नान हमें नहीं फलता। क्योंकि जहाँ ऐसी घटना घटती है उनके परिवार के लोग कहते हैं कि उस जगह पे हम नहीं जाएंगे, हमारे नहीं फलता। और बाबा ये हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि गिद्ध को सिर्फ लाश दिखती है। जरूर दिखेगी, जिसके बीवी है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी परिवार है, उसको दर्द एहसास होगा, वो कहेगा। मतलब आप कह रही हैं कि जिनके परिवार से जिनकी मृत्यु हुई है वो लोग क्या गिद्ध हैं? अब बाबा तो सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बेतुकी बातें। भाजपा के लीडर पागल हो चुके हैं सत्ता के गुरूर में। वो इतना घमंड, उनको वो इतना इतना गुरूर हो गए हैं कि बिल्कुल वो अंधे हो गए हैं। चाहे लाशों पे वो चलें तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब महाकुंभ एक प्रलय कुंभ आ गया था कि जिनके कई लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया, और ये कह रहे हैं कि गिद्ध को सिर्फ लाश दिखती है। शर्म आनी चाहिए बाबा को। अगर संत हो तो संत की भाषा बोलो, लीडरों की भाषा ना बोलो। लेकिन वो संत के साथ साथ एक प्रदेश के मुखिया भी हैं। उनको दिल नहीं है। वो तो कहते हैं, एक चीज देखो, बाबा कहते हैं कि कुंभ का मेला है। हाँ। और बाबा खुद नहा रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, उनके आगे पीछे जल में सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। हाँ। तो बाबा को भगवान पे भरोसा नहीं था क्या? हाँ। गंगा मैया पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ। वो कुंभ पे भरोसा नहीं है क्या? श्री रामचंद्र जी पे भरोसा नहीं है क्या? सुअर शब्द जो है ये किसके लिए था? क्योंकि सुअरों को सिर्फ गंदगी दिखी। देखिए, मैंने क्या बोला कि ये लोग सत्ता के घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको किसी को शुगर बोले, किसी को कुछ बोले, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनको लाशों पे दर्द नहीं आया, इनकी आत्मा नहीं रोई, इनका दिल नहीं पसीजा, तो ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। शुगर किसको बोल रहे हैं? लाशें किसको दिखी? जिसके घर का परिवार गई,
जिसका परिवार मरा उसको लाशें दिखेगी, वो पागल होगा, वो रोएगा, तड़फेगा कि हम कुंभ आए तो हमारी परिवार चली गई। तो शुगर किसको बोल रहे हैं? जिनकी परिवार खत्म हुई है। आज के समय में सवाल यह भी उठ रहा है कि आज की राजनीति कहां चली गई है कि कभी जो है गिद्धों पर आ जाती है, कभी सुअरों पर आ जाती है, कभी कठमुल्लापन पे आ जाती है। तो मतलब ये इस तरह की राजनीति क्यों, और उसमें ये ओछी भाषा क्यों? देखो 15 साल पहले, 15-16 साल पहले ऐसी राजनीति नहीं होती थी कि किसी को गंदा शब्द यूज किया जाए, इतना घटिया, इतना घिनौना शब्द बोला जाए। आज की राजनीति ऐसी हो गई कि जो जितना घटिया शब्द बोलेगा, जो जितना गालियां बकेगा, जितना उटांग पटांग के शब्द इस्तेमाल करेगा, वो उतने बड़ा लीडर है। ये भाजपा की सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा लीडर चाहिए। तो बाबा भी उटांग पटांग की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाबा को नहीं पता कि बाबा की सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छा। अगर पब्लिक उनको मुख्यमंत्री बनाई है, पब्लिक उनको राजपाट दी है, तो पब्लिक छीन भी सकती है। हाँ। ये सरकारी नौकरी नहीं है कि जब 60 साल के बाबा होंगे तो रिटायर होंगे। हाँ। पब्लिक उनको सबक सिखा देगी। अगर इस तरीके से उटांग पटांग का बयान रहा, इस तरीके से अपने भाषा का इस्तेमाल किए एक संत होके। कई लोग जो है, कई नेता ये भी कह रहे हैं कि बाबा का जो बयान था वो सिर्फ एक मुहावरे की तरह था। उन्हें जो है ये कोई वो नहीं था कि किसी पर तंज कसना है या कुंठित मंशा नहीं। ये दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि बाबा का ये मतलब नहीं था। अरे मृत्यु पे कोई तंज कसता है? इतनी प्रलय आ गई, कई लोगों का बच्चे खत्म हो गए, पूरी परिवार उजड़ गई। इसमें कोई इस तरीके से मोहरा देता है? किसी को मौत पे कोई मोहरा देता है? किसी की दुनिया उजड़ रही है उस पे कोई मोहरा देता है? जो कह रहे हैं उन लोगों की भी वैसी सोच है। और हमारे बाबा तो संत के नाम पे कलंक है कि जो लोग कहते हैं कि संत हैं, साधु संत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये जो जिस तरह की बयान दे रहे हैं, गिद्ध सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फर्क जो है उनके छवि पे पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब घड़ा भर जाता है तो छलकता है। तो बाबा के अब भर चुका है। जितने ये लोग पाप किए, अब हमारे प्रधानमंत्री जाके कह रहे हैं कि गंगा मैया हमें माफ करना। कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो गंगा मैया हमें माफ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा से, यमुना से, सरस्वती से कि हे माता, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। प्रधानमंत्री को इसका मतलब अंदर खौफ है कि हमने जो किया है बहुत गलत किया है। जिनकी परिवार मरी है, जितने लोग यहाँ मरे हैं, इसका मतलब उनके साथ गलत हुआ है। प्रधानमंत्री को यह एहसास अंदर हो रहा है कि हमारी गलतियों से ये मरे हैं लोग, हमारी गलतियों से इतनी प्रलय आई, इतने लोगों की मौत हुई। तो डर से वो गंगा मैया से बोल रहे हैं कि गंगा मैया, गंगा जमुना सरस्वती हमें माफ करना। लेकिन माँ माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग हर जगह राजनीति खेल रहे हैं। ये महाकुंभ में भी राजनीति। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब जो हैं, पुलिस अधिकारी महोदय, वो तो कह रहे हैं कि बिना किसी बड़ी घटना के हमने पूरा कुंभ सफल बिल्कुल निपटाया। लग रहा है डीजीपी की कोई औलाद नहीं मरी होगी, डीजीपी की कोई परिवार नहीं मरी होगी, इसके घर में सब सुरक्षित होंगे। तो इस तरीके से डीजीपी का ये बयानबाजी है। डीजीपी को भी अपनी नौकरी बचानी है ना। तो ये बाबा आदित्यनाथ की भाषा बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी की भाषा बोलेंगे। डीजीपी की क्या औकात है कि डीजीपी बोल दें कि हाँ ऐसी घटना घटी है। डीजीपी के अगर कोई परिवार में भी मर जाता तो मैं तो भी कह रही हूँ कि डीजीपी की हिम्मत नहीं थी कि डीजीपी ये बोल देते कि महाकुंभ में मेरी परिवार मरी है। तो डीजीपी की हिम्मत नहीं है। सच बोलने के लिए जिगर चाहिए। इनको अपनी नौकरी बचानी है तो बाबा की गुलामी करेंगे, बाबा की भाषा बोलेंगे, मोदी जी की भाषा बोलेंगे, भाजपा की भाषा बोलेंगे। अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेब कतरों जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बोला कि 15-16 साल पहले ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होता था। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे मायावती हो, कोई भी लीडर विधानसभा में या कहीं भी आमने सामने होते थे तो सबके सम्मान करते थे। इस तरीके से राजनीति नहीं होती थी। आज की तो बिल्कुल छिछोरी वाली राजनीति हुई है कि जैसे बाहर बच्चे रोडों पे घूमते हैं, जहां मर्जी मारपीट कर दिए, गाली गलौज कर दिए, वो हालत ये लोग कर रहे हैं। इनका भी कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ मारपीट कर दिए, कहाँ गाली गलौज कर दिए, कहाँ क्या शब्द बोल दिए। आज के लीडरों का कोई देव धर्म नहीं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार इस तरह का बयानबाजी, कभी जो है मुल्ला मौलवी को लेकर, अभी आपने लोकसभा में भी सुना होगा कि एक सांसद साहब ने किस तरह से कठमुल्ला, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। योगी बाबा का लगातार इस तरह का भाषण, तो
प्रधानमंत्री जो है अपने पार्टी के अंदर इन चीजों को गाइडलाइन लेकर क्यों नहीं चलते हैं कि आपको ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करना? उसमें प्रधानमंत्री की गलती नहीं है। हाँ। जब अंत होना होता है ना, तो कोई बुराइयां दिखती नहीं है, बुराई भी अच्छाई में दिखती है। तो अब भाजपा का अंत होने वाला है। जितना इनका चलना था चल लिया, जितना चलना था वो चल लिया है। ये नहीं सोचना कि दिल्ली में ये आ गए, दिल्ली में सरकार बन गई तो अभी मोदी का डंका चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, अब इनका अंत आने वाला है। अब धीरे धीरे इनका अंत आ रहा है, तो इनको कोई भी बुराई नहीं दिखेगी, इनकी बुराई भी अच्छाई में दिखेगी, किसी की मौत भी इनको अच्छाई में दिखेगा। इतने लोग मर गए, इनको दिख ही नहीं रहा। कह रहे हैं साफ तौर पर जो है उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में पहुंचे थे और ये लगातार समापत पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये महाकुंभ नहीं, ये सरकारी महाकुंभ है। शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कुंभ नहीं, ये सरकारी कुंभ है, ये हकीकत में सरकारी कुंभ है। वहाँ नेताओं का बसेरा है। पब्लिक को कहाँ सम्मान मिल रहा है? पब्लिक को कौन पूछ रहा है? पब्लिक जा रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इन्होंने इतना प्रचार कर दिया, इतना इन्होंने प्रचार कर दिया कि पब्लिक को, कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोगों का सुहाग उजड़ गया, कितने लोग मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी माफी मांग तो रहे। माफी, मैं कह रही हूँ, किसी मोदी जी को माफी मांगने से परिवार आ गई? जिनकी दुनिया उजड़ गई, जिनके बच्चे मर गए, जिनकी मांग सुनी हो गई, जिनका बेटा निकल गया, मोदी जी के माफी मांगने से वो परिवार वापस आ जाएगी? अभी आप जो है गिद्धों वाली बात कर रही हैं, बाबा कह रहे थे इसीलिए। नहीं, ये गिद्धों वाली बात नहीं। मैं एक औरत हूँ, मुझे वो दर्द एहसास होता है कि जिसकी परिवार खत्म हो गई, उसके घर पे जाके एक बार ये बोल के आए ना, जिनकी परिवार, मैं एक औरत हूँ, मुझे वो दर्द तकलीफ होती है कि बीवी, औरत के लिए पति ही सब कुछ है। पति भगवान है, पति पूरा संसार है, पति पूरी दुनिया है। और एक माँ के लिए अपनी औलाद सब कुछ है, कि सारा खजाना वो साइड रख दें, अपनी औलाद सुरक्षित चाहिए। और आज जिसके बेटे, जिसका सिंदूर उजड़ गया, जिसका घर उजड़ गया, आज ये नेता कह रहे हैं कि गिद्ध की निगाह लाशों पे है। ये सब बिल्कुल गलत है। इनको कम से कम, मैं कह रही हूँ, राजनीति आने जाने वाली चीज़ है। ये हम लोगों को तकलीफ है कि जो लोग मरे हैं, कई महिलाएं यहाँ से भी गई हैं, जिनके घरों पे हम लोग जाके होके आए हैं, वो तड़प रही हैं कि अब जिंदगी में हम कभी नहीं जाएंगे। एक आखिरी सवाल, बार बार जो इस तरह के बयानबाजी होते हैं और इस तरह की ओछी राजनीति में ये शब्द जो इस्तेमाल होते हैं कि कठमुल्ला से लेके मौलवी और तमाम जो शब्द, गिद्ध से लेके सुअर तक, क्या कहेंगी? आखिर जो है इस पर कोई लगाम क्यों नहीं लगा रहा है? इनको देखो, इनके अंदर, मैंने बोला ना कि इनको इतना घमंड हो गया है, इनके अंदर इतनी मैं हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि कई जगह देख रहे हूँ यूपी में लोग ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई मतलब ही नहीं है कि कहीं दर्द नाम की चीज़ है। नेता बिल्कुल अपनी कुर्सी के अहंकार में वो अंधे हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ आधी दुनिया खत्म हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रो रही हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रो इसलिए रही हूँ कि एक अपनी भी कोई सहेली गई थी, उसका बेटा खत्म हो गया, वहाँ तकलीफ हुई कि जिनके भगवान के नाम पे लोग गए और बच्चे ऐसी मृत्यु मरे हैं कि जो उस समय किसी ने उनको बचाया नहीं, उनकी लाशों से लोग गुजरे। वो माँ तड़प रही है कि मेरे सामने मेरे बच्चों के ऊपर से लोग गुजरे हैं, मेरे बच्चे की शकल पहचान में नहीं आ रही थी। तो वो एक मेरे अंदर भी वो दर्द है। वो माँ है, एक अपने बच्चा खोई है, तो जिसके मांग उजड़ गई है, जिसका पति मर गया, जिसकी बीवी मर गई, जिसके बच्चे, इन नेताओं को दर्द नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। महाकुंभ में जो लोग मरे थे, इनके लिए गीदड़ ही दिखेंगे, इनके लिए लाश नहीं दिखेगी। आप कह रहे हैं कि आपकी जो सहेली के बच्चा जो मर गया, ये महाकुंभ के भगदड़ में ही मौत हुई? हाँ, महाकुंभ की भगदड़ में ही मौत हुई। और कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने पहले बोल दिया था कि यहाँ कुछ हो सकता है, जल्दी जल्दी नहा के निकलो। कैसे पुलिस वालों को कोई आकाशवाणी हुई थी क्या? लेकिन मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगी कि जिसके घर उजड़ा है उसके घर वालों को सहन शक्ति दें कि वो दर्द सहें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये राजकुमारी जी का आक्रोश था और आंखों में आंसू लगातार जो है नम आंखों से कह रही हैं कि इनकी सहेली का बेटा भी जो है महाकुंभ के अंदर दब गया, कुचला गया, कई लोग उसके ऊपर से दौड़ गए और उसकी मृत्यु हो गई। और साफ तौर पे सवाल उठा रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुखिया कैसे कह सकते हैं किसी को गिद्ध और सुअर जैसी बातें? कैसे जो है वो विधानसभा के अंदर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।